वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भरतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नीच भाषा इयत्ता 9वीं कक्षा 9वीं स्टैंडर्ड 9th क्लास की जो तीसरी कविता है उसको देखने वाले हैं। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नीच भाषा मतलब अपनी भाषा का गुणगान किस तरीके से इस कविता के माध्यम से किया है, उसका सरल अर्थ क्या होता है और इसकी फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। एक एक अर्थ का मतलब, एक एक शब्द का मतलब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय और एजुकेशन से जुड़ी हुई एक एक चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो आइए बढ़ते हैं नीच भाषा की तरफ, जो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित कविताएँ हैं। तो नीच भाषा का अर्थ सबसे पहले हमने यहाँ पर समझ लेना है कि नीच भाषा हम किसे कहते हैं और नीच भाषा का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा ये रचित है और नीच का अर्थ होता है अपनी या मातृभाषा भी हम इसे कह सकते हैं, निजी और या अपनी, और भाषा का अर्थ यहाँ पर बताया गया है लैंग्वेज, जबान। उसके बाद हम भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का परिचय थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे कि उनका परिचय किस तरीके से रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका जन्म 9 सितंबर 1850 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी मृत्यु जो है वो 6 जनवरी 1885 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। इस तरीके से इनका परिचय है। और बताया जा रहा है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी भरतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो देखिए, आप टीएटी या सीटेट जो टीचर से रिलेटेड एग्जाम होती है, आप दोनों पेपर देख लेंगे उठा के रिसेंटली, तो आपको वहाँ पर हिंदी में एक प्रश्न पूछा मिलेगा कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। तो ये बहुत अहम बात है कि खड़ी बोली का जनक जो है वो भरतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ये बड़े बड़े एग्जामों में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक हम भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। आपके कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन किया है। देखिए, आपने नाटक, कविताएं और निबंध आदि का लेखन किया है। आपकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस तरीके से है: बंदर सभा, बकरी का विलाप, हास्य काव्य कृतियाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, हास्य व्यंग प्रधान नाटक, भारत वीरत्व, विजय बैजवंती, सुमनंजलि, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह आदि काव्य संग्रह। तो इस तरीके से आपके द्वारा रचित कुछ कृतियाँ यहाँ पर बताई जा रही है। और पद्य संबंधी मतलब इस दोहे के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह अधर्म सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इन दोहों में कवि ने अपनी भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने, मिलकर उन्नति करने, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। तो कवि यहाँ पर अपनी भाषा का मतलब मातृभाषा का गौरव कर रहे हैं और मिलजुल के रहने का संदेश दे रहे हैं। कवि ये कह रहे हैं, मतलब भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ये कह रहे हैं कि देश की तरक्की के साथ साथ आपकी तरक्की तभी संभव है जब आपको मातृभाषा का ज्ञान हो, जब आपको मातृभाषा का इल्म हो। तो सबसे पहले हम हमारे पहली लाइन की तरफ आते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, नीच भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन नीच भाषा ज्ञान के मिटत नो हियो को सूल। तो देखिए, यहाँ पर सूल का अर्थ बताया गया है कांटा या पीड़ा, और हिय का अर्थ बताया गया है दिल, हमारा हृदय। उन्नति हम कहते हैं तरक्की को, नीच कहेंगे हम अपनी, और भाषा कहेंगे हम जबान को। इस तरीके से ज्ञान का अर्थ होता है इल्म, नॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका सरल अर्थ कुछ इस तरीके से कि कवि कहते हैं कि अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा की उन्नति के द्वारा ही प्रगति संभव है। तो साफ साफ भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पर यह कहा है कि अगर आपको तरक्की हासिल करनी है, अगर आपको प्रगति हासिल करनी है, तो आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है। मतलब आपको मातृभाषा का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि सारी उन्नतियों का आधार यही है। आप जितनी भी तरक्की हासिल करना चाहते हो, किसी भी चीज़ का एक बेस होता है। तो आपको पता है कि सबसे पहला बेस मातृभाषा का है, मतलब हमारी भाषा का है, लैंग्वेज का है। ठीक है, अपनी भाषा के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आपको अपनी भाषा नहीं आएंगी, भले ही आप दुनिया भर की लैंग्वेज सीख लो, लेकिन जब तक आपको अपनी भाषा नहीं आएंगी, आप खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे। इस तरीके से कवि का यहाँ पर कहना है, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है कि जो बेचैनी रहती है वो आपकी दूर नहीं हो पाएंगी जब तक आप अपनी भाषा का इल्म, ज्ञान हासिल नहीं करेंगे। कुछ शब्द के अर्थ यहाँ पर दिए गए कि जैसा नीच का मतलब होता है अपनी, मूल का मतलब होता है जड़ या आधार, किसी भी चीज़ का बेस हम जिसको कह सकते हैं। मिटत न, इसका अर्थ होता है नहीं मिटती, और सूल का अर्थ होता है पीड़ा, और हिय का अर्थ होता है दिल। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हम दोहा नंबर 2 देखते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़े के यद्यपि सब गुण हो तो प्रवीण, गुण मतलब स्किल, और प्रवीण का अर्थ यहाँ पर हम बताएंगे कुशल या माहिर, किसी भी चीज़ में माहिर हो जाना। तो यहाँ पर भरतेंदु हरिश्चंद्र जी बता रहे हैं कि आपको अगर इंग्लिश आती है, अगर आपको अंग्रेजी आती है, तो आप सभी चीज़ों में माहिर हो सकते हैं, आप सभी गुणों में प्रवीण हो सकते हैं। लेकिन
पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। लेकिन जब तक आपको अपनी लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको मातृभाषा का ज्ञान नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, आप कमतर के कमतर रह जाओगे, मतलब आप हीन के हीन रह जाओगे। इस तरीके से स्पष्ट जो है यहाँ पर भरतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे। देखिए कवि कहते हैं कि यद्यपि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति सभी गुणों में कुशल हो जाता है, परंतु मातृभाषा के बिना उसकी अज्ञानता नहीं मिट पाती और वह हीन ही रह जाता है। इस तरीके से यहाँ पर भरतेंदु हरिश्चंद्र जी बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ शब्दार्थ आप देखेंगे कि यद्यपि का मतलब होता है यद्यपि, प्रवीण मतलब कुशल, बिन मतलब बिना और हीन यानी तुच्छ। इस तरीके से यहाँ पर शब्द के अर्थ बताए गए हैं। उसके बाद देखेंगे आगे हम, उन्नति पूरी है तभी। देखिए उन्नति मतलब तरक्की तभी पूरी है जब घर उन्नति हो, जब पूरी फैमिली उन्नति करेंगी, जब पूरे घर तरक्की करेगा। निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोई यानी हर कोई जो है मूर्ख रह जाएगा अगर हम सिर्फ अपनी अपनी उन्नति पर ध्यान देंगे और बाकी पूरी फैमिली को, पूरे देश को, पूरे संसार को हम पीछे छोड़ देंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से भरतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि कवि कहते हैं कि किसी देश या समाज की संपूर्ण प्रगति तभी होती है जब उसके घर की प्रगति होती है, अर्थात मातृभाषा की उन्नति होती है। सिर्फ अपने शरीर की अर्थात स्वयं की उन्नति करने से सब लोग अज्ञानी ही बने रहते हैं। सिर्फ अपनी अपनी उन्नति से उन्नति संभव नहीं है। अगर आपको उन्नति करनी है तो उन्नति सबकी मिलकर एक साथ होनी चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा, तभी समाज तरक्की हासिल कर पाएगा। इस तरीके से भरतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ पर बता रहे। कुछ शब्द के अर्थ हमने जो इसमें से रिलेटेड लिए हैं। उन्नति का मतलब होता है प्रगति, पूरी मतलब संपूर्ण, मूड का अर्थ होता है मूर्ख, कोई का मतलब कोई और सोई का मतलब वो। इस तरीके से बताया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे हम आगे, यहाँ पर देखिए आप, निज भाषा उन्नति बिना कबू न होवे है सोय, लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोय। इसका अर्थ यहाँ पर हमने देख लेना है कि कवि कहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना कभी भी उन्नति हो नहीं सकती। यहाँ पर साफ साफ भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये कहा है कि जब तक आप मातृभाषा की उन्नति नहीं करेंगे, मातृभाषा में तरक्की हासिल नहीं करेंगे, तब तक तरक्की हो नहीं सकती। भले ही कोई लाख उपाय करे अथवा अनेक प्रकार के प्रयास करे, लेकिन उसकी प्रगति संभव नहीं है। उसके अगर आप मातृभाषा को छोड़कर लाख उपाय भी करते, बहुत सारी कोशिशें भी करते, तब भी आपकी प्रगति संभव नहीं है। इस तरीके से भरतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, कोई का अर्थ होता है कोई और सोई का अर्थ होता है बहुत। इस तरीके से यहाँ पर इसके शब्द के अर्थ बताए गए हैं। उसके बाद देखेंगे आप, वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग। मति का अर्थ होता है बुद्धि। एक जीव का मतलब होता है प्राण, मूर्ता यानी मूर्ख। और उसके बाद देखिए आप, तबे बनत है सबन सो मिटत मूर्ता सोग। मतलब एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूर्ता सोग, यानी इससे जो है मूर्खता वो खत्म हो जाएंगी अगर आपको एक भाषा का ज्ञान सबको है तो। कवि कहते हैं कि जब घर में सबकी भाषा एक हो, सब एक भाषा में बातचीत करते हो, सब एक प्राण हो यानी कोई किसी से भेदभाव न करता हो, तथा सब एक मत हो अर्थात सभी के विचार एक जैसे हो, तभी उस घर में सभी के एक दूसरे से बनती है तथा अपने संबंध मधुर होते हैं। ऐसे घर से अज्ञानता और दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। तो इस तरीके से इस दोहे का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। आप देखेंगे कि इसके कुछ शब्दार्थ, जैसा प्राण का अर्थ होता है आत्मा, एक मति मतलब एक बुद्धि, तबे यानी तभी, सबन सो यानी सबके साथ, और मूढ़ता का अर्थ होता है अज्ञानता, शोक का अर्थ होता है दुख। इस तरीके से इसके शब्द के अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक और अति लाभ, यह अति मतलब जिसको हम ज्यादा कहेंगे, जैसा अतिवृष्टि हमने पीछे देखे ना, 2-3 दिन पहले हम देख रहे थे, अतिवृष्टि यानी भारी वर्षा यानी ज्यादा पानी। अति लाभ, लाभ का अर्थ होता है फायदा। या में प्रगट लखात, प्रगट का मतलब होता है स्पष्ट और लखात का मतलब होता है विद्या। ठीक है, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात, तो ही सुनी पावे लाभ सब। जो भी इसको सुनता है वो इससे लाभ पाता है। बात सुने जो कोई, यह गुण भाषा और मोह कबू नहीं होयो। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका सरल अर्थ हम देखते हैं कि यहाँ पर भरतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि यदि ज्ञान की बात अपनी भाषा में करते हो तो एक और भी लाभ स्पष्ट दिखाई देता है। जो भी कोई अपनी भाषा की बात को सुनता है वह लाभान्वित होता है। यह गुण अर्थात यह विशेषता किसी अन्य भाषा में कभी नहीं हो सकती।
अन्य भाषा में की गई बात को हम पूरी तरह नहीं समझ पाते, इसलिए उसका लाभ नहीं उठा पाते। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आपको इंग्लिश में बातें समझ में आएंगी, लेकिन पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी ये पॉसिबल नहीं है। चाहे इसी तरीके से आप तमिल या किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब जब आप अपनी भाषा में बात करते हो तो आपको एक एक चीज़ जो है वो आसानी से समझ में आती है और आपको उससे ज़्यादा लाभ मिलता है, आपको उससे ज़्यादा फायदा मिलता है। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ पर आपने देख लेना है कि जैसा प्रगट का अर्थ होता है स्पष्ट, मतलब साफ साफ। लखत का मतलब होता है विद्या, तो ही उसे सुनी सुनकर, पावे पता, और दूसरे कबू हो कभी नहीं, होयो, और इसका मतलब होता है होता। इस तरीके से इसके शब्द के अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला दोहा देखते हैं। जस्ट एक मिनट। ठीक है, देखिए विविध कला शिक्षा अमित, अमित का मतलब होता है असीमित। ज्ञान अनेक प्रकार, प्रकार मतलब वेराइटीज। सब देशन से करहु, देशन मतलब देश। भाषा माही प्रचार, प्रचार प्रसार हम जिसको कहते हैं। विविध का मतलब होता है अलग अलग। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार। सब देशन से ले करहु, भाषा माही प्रचार। तो यहाँ पर इसका अर्थ बताया गया है। कवि कहते हैं कि अनेक प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा विभिन्न प्रकार का ज्ञान सभी देशों में अवश्य लेना चाहिए, लेकिन उस कला शिक्षा तथा ज्ञान का प्रचार प्रसार अपनी मातृभाषा में ही करना चाहिए, क्योंकि इसके फलस्वरूप अधिक से अधिक लोग इन विषयों द्वारा लाभ उठा सकेंगे। आप भले ही इंटरनेशनल लेवल पर हर चीज़ का एक्सपीरियंस, हर चीज़ का नॉलेज हासिल कर लीजिए, लेकिन उनका प्रचार प्रसार करने की जब बात आती है तो उसको आपने अपनी भाषा में ही करना है। इस तरीके से भरतेंदु हरिश्चंद्र जी इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं। कुछ शब्द के अर्थ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमित का मतलब होता है असीमित, देशन का मतलब होता है देश, और विविध का मतलब होता है अनेक। उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में सब भिन्न अति ताहित सो उत्पात, उत्पात का मतलब यहाँ पर परेशानियां, झगड़े लड़ाई उपद्रव भी बताया गया है। विविध देश मतो, विविध भाषा, विविध लाखात। तो इस तरीके से ये लास्ट वाला दोहा है हमारा। विविध में सब भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पर हम उसका सरल अर्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि भारत के सभी लोगों में विविधतापूर्ण भिन्नता है। यहाँ अनेक देश, अनेक विचार, अनेक भाषाएं दिखाई देती है, जिसके कारण यह उपद्रव भी अधिक होते हैं और समाज में शांति नहीं रह पाती। अर्थात कवि इस कविता से यह संदेश देते कि अपनी मातृभाषा की उन्नति करो, जिससे देश में एकता स्थापित हो और देश उन्नति करे। तो यहाँ पर कवि भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ये कह रहे हैं कि हमारे देश में अलग अलग लैंग्वेज बोलने की वजह से, अलग अलग लोग होने की वजह से क्या होता है कि कभी कभी उत्पात उपद्रव भी हो जाता है, परेशानियाँ भी हो जाती है। लेकिन जब हम किसी एक ही भाषा का प्रसार, एक ही भाषा का प्रचार करेंगे, मातृभाषा जिसको हम कहते हैं, निज भाषा जिसको हम कहते हैं, तो उससे ये सारी चीज़ें दूर हो सकती है। इस तरीके से एक हिदायत जो है कवि भरतेंदु हरिश्चंद्र जी इस कविता के माध्यम से दे रहे हैं। शब्दार्थ यहाँ पर बताए गए कि विविध का अर्थ होता है अनेक और देश का अर्थ होता है देश। तो इस तरीके से भरतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित एक ही बहुत ही उत्कृष्ट कविता है, जिसको हम निज भाषा कहते हैं। उम्मीद है कि आपको निज भाषा से जुड़ी हुई एक एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई है। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से कोई और कविता लेकर हम अगले कुछ वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय।